बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि घनानंद। अब तक हमने कवि घनानंद के 13 पद पढ़ लिए हैं। आज मैं जो 3 पद लेके आई हूँ उनकी क्रम संख्या है पद संख्या 14, पद संख्या 15 और पद संख्या 16। तो लीजिए, सबसे पहले हम पद संख्या 14 के अंतर्गत कवि घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से कविता पाठ करेंगे और उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे। तो पद संख्या 14 कुछ इस तरह से है। कौन की शरण जइये आप त्यों ना काहू धइये, सुनो सो चितइये जग दैया कित कू किए, सोचनी समइये मति हेरत हिरइये, उर आंसुनी भिजइये ताप तइये तन सूकिए, क्यों करी बितइये कैसे कहाँ लो रितइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन तय चूकिए, बनी है कठिन महामोही घनानंद यों, मीचो मरी गई आस रोना जित ढूंकिए, कौन की शरण जइये आप त्यों ना काहू पइये। कवि घनानंद प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी प्रियतमा सुजान के समक्ष अंतरदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सुजान, मेरी और आपकी प्रेम विरह की ये पीड़ा ऐसी असहनीय हो चुकी है कि इस दशा हेतु कुछ भी समझ से परे हो चला है। जैसे कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, आप जैसा किसी को ना पाकर अब किसकी शरण में जाकर मैं अपनी पीड़ा कहूँ। मुझे तो यह सारा जग सूना ही लगता है। हे परमात्मा, अपनी पीड़ा किसे कहूँ, चिंता में समाता जा रहा हूँ, धंसता जा रहा हूँ, बुद्धि मेरी हरित हो चुकी है, यानी कि हरण कर ली गई है। ऐसा लगता है कि प्रेमाग्नि में जल करके मेरी मनोदशा ऐसी हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि ही चली गई है, मैं विवेक शून्य प्राय हो गया हूँ। आंसुओं से हृदय भीगने पर भी ताप कम नहीं होता, यानी कि अग्नि को माना जाता है कि जल से अगर आच्छादित किया जाए तो अग्नि शांत हो जाती है, परंतु मेरी विरहाग्नि आंसुओं से हृदय के भीग जाने पर भी कम नहीं हो रही। और तो और मेरा शरीर भी क्षीणतर होता जा रहा है, यानी कि मैं क्षीणकाय कमज़ोर होता जा रहा हूँ। कैसे अपना समय बिताऊं और कहाँ तक मन के खालीपन को सहन करूं। आपके बिना जीवन से मुक्त कब हो पाऊंगा। और अंत में कवि कहते हैं कि ये घड़ी बड़ी कठिन हो चली है, मृत्यु स्वयं लगता है मर चुकी है। अब ऐसा कोई आश्रय नज़र ही नहीं आता जहाँ शरण लेके मैं अपने जीवन को धारण कर सकूं। तो ये था पद संख्या 14 का पदसार। अब हम पढ़ेंगे पद संख्या 15। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भातिन हो दुख सूल सहो, नहीं आवनी औधी, औधी यानी अवधि, न रावरी आस, इतै पर एक सी बाट चहो, यह देखी अकारण मेरी दशा, को बूझे तो ऊतर कौन कहो, ऊतर यानी उत्तर, जियु नैकु विचारी के देहु बताए, हा हा पिय दूरी ते पाए गहो। इस पद के अंतर्गत कवि घनानंद अपनी प्रेम पीर की पीड़ा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे सुजान सुनो, हे सुजान सुनो, आपके वियोग के शूल को, कांटे को मैं कैसे सह रहा हूँ ये तो जान लो। ना तो तुम्हारे आने की कोई अवधि या समय निश्चित है और ना कोई आशा ही अब बची है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके विरह वियोग में मेरी इस दुर्दशा के बारे में यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या उत्तर दूँ। ये बात आप अपने मन में विचार कर मुझे बता दो।
ये बता दो कि भी मैं उत्तर क्या दूँ। मैं दूर से आपके चरण स्पर्श करके आपसे ये विनम्र विनती कर रहा हूँ। तो ये था छात्र छात्राओं पद संख्या 15 का पद सार। और अब हम आज के लेक्चर का अंतिम पद पढ़ रहे हैं। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। हिर पीर सो पूरित जो हियरा फिर ताहि कहो कह लागनी है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो जियरा ही सदा दुख दागनी है। सुख में मुखचंद बिना निरखे नखते सिखलो विष पागनी है। जिन आँखें निरूप चिन्हारी भई। तो ये है आज का पद संख्या 16 और इसका सार इस प्रकार है। कवि घनानंद इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि जिन आँखों से आपके दर्शन हुए, चिन्हारी यानी पहचान, तो जिन आँखों से आपके दर्शन हुए उन आँखों के लिए अब नींद भी जागना ही है। यानी कि सोना वैसे भी मैं जगता रहता हूँ आपको याद करते हुए, परंतु अब जब से आपके दर्शन हुए हैं तो नींद में भी जगता ही रहता हूँ। अर्थात जिन आँखों ने आप जैसे प्रिय के दर्शन कर लिए हैं वे आँखें उनकी छवि की याद में सदा जागती ही रहती हैं, खोई ही रहती हैं। आपके वियोग में वे आँखें अब सदा जागती हैं, वे अब सदा खुली ही रहती हैं। आपकी प्रेम पीड़ा से भरा हृदय अब और कहीं भी नहीं लगता है। अति आनंद प्रदान करने वाली सुजान मेरे हृदय को अब सदा इस प्रेमाग्नि में जलते रहना है। तुम्हारे चंद्रमुख को देखे बिना सिर से पैर तक मुझे विष में डूबना ही है, पगना ही है, डूब के और अधिक निखरना ही है। तो ये था पद संख्या 14, 15 और 16 के पदों का पदसार। उम्मीद है आपको पदसार समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।